चलिए अब तस्वीरें कुछ आपको हम दिखाते हैं और एक तस्वीर है कि कैसे तीसरे चरण में देश भर में कई नेताओं ने वोट डाला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बारामती महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजीत पवार ने अपने वोट को कास्ट किया है। प्रहलाद जोशी की तस्वीर है जहां पर हुगली में कर्नाटक में इन्होंने अपना वोट दिया है। पोरबंदर गुजरात की तस्वीर जहां मनसुख मांडविया ने अपना वोट कास्ट किया है। तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर है। मतदान केंद्र पर पहुंच करके ये वीआईपी जो है वो दे रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके बाद से ये हावेरी कर्नाटक की तस्वीर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूपेंद्र पटेल ने अपना वोट को कास्ट किया है। इसके साथ भोपाल की तस्वीर देखिए। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर वीडी शर्मा ने अपना वोट डाला है। शरद पवार ने भी अपना वोट महाराष्ट्र में डाला है। इसके साथ साथ कर्नाटक बेलगाम की तस्वीर जहां जगदीश शेट्टार ने अपना वोट डाला है। आगे बढ़ते हैं और विदिशा एमपी शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसके साथ साथ सूरत गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हर्ष संघवी ने अपने वोट को कास्ट किया है। इसके साथ जामनगर गुजरात की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग रिवाबा जडेजा ने किया है। सुशील कुमार शिंदे ने भी अपने वोट को कास्ट किया है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बेहद खास है गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अहमदाबाद में अपने वोट को कास्ट किया है। और जब वो पहुंचे थे तो लोगों से वो अपील भी कर रहे थे। और इसके बाद से आनंदीबेन पटेल जो अहमदाबाद में उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया, राज्यपाल ने अपने वोट को कास्ट किया है यूपी की। उसके बाद से देशमुख परिवार जहां देखिए लातूर महाराष्ट्र, जहां पर आपको रितेश देशमुख नजर आ रहे होंगे और उनकी पत्नी नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सिनेमा के सितारे हैं उन्होंने भी अपने वोट कास्ट को किया है। और इसके साथ साथ फिरोजाबाद की तस्वीर जहां अक्षय यादव ने अपने वोट को कास्ट किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तड़के ही वो पहुंच गए थे। जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई थी और वोटिंग की शुरुआत होने के कुछ ही देर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे और एक संदेश भी देने की कोशिश की कि कैसे वोट को कास्ट करना है। तो ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया, लाइन में लगे और पूरी प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी किया। उसके बाद से गुना एमपी की तस्वीर और एसपी बघेल ने भी अपने वोट को कास्ट किया। तो ये तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि कैसे जो आम से लेकर के जो खास हैं, जो वीवीआईपी हैं, उन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया है। और इस संदेश साफ है कि कैसे आपको भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज वो भी सामने आ गया है। झंझारपुर की बात करें तो 22.3% जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया। और ये वोटिंग परसेंटेज जो है 11 बजे तक का है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। 22.3% झंझारपुर में अब तक मतदान जो है वो किया जा चुका है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और सुपौल की अगर बात करते हैं तो सुपौल में 25.40% जो है वो मतदान हुआ है। और मतदान प्रतिशत जो है वो 11 बजे तक का है। तो यानी कि मतदाता पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज पहुंच रहे हैं और तीसरे फेज में उत्साह और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद से बात करते हैं दूसरी सीट की मधेपुरा की, जहां पर 23.31% जो है वो मतदान प्रतिशत सामने आया। यानी कि मतदान प्रतिशत जो है वो बता रहा है कि वोटर्स पहुंच रहे हैं और आज मौसम भी साथ दे रहा है वोटर्स का। और इसके बाद से मधेपुरा के बाद से दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मधेपुरा के बाद से दूसरी सीटों की अगर बात करें तो यहां भी वोटिंग परसेंटेज नजर आता है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। 9 बजे के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ा है। यानी कि आज लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और मधेपुरा के बाद से अररिया की तस्वीर है, 25.97% जो है वो मतदान अब तक किया जा चुका है। और ये जो तस्वीर है वो 11 बजे तक मतदान कितना हुआ है वो ये आंकड़ा बता रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। जो वोटर्स है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस आंकड़े को और बढ़ाना है, वोटिंग प्रतिशत और बढ़ाना है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जितना हम ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा भागीदारी आम लोगों की होगी कि आप एक सरकार चुनने में, आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में आप कितने हिस्सेदार आप बनते हैं। तो दूसरी भी सीटों का हाल हम बताएंगे। तो एक सीटों का हाल बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर 5 सीटें हैं बिहार की, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है और इन सीटों पर किस तरीके से वोटिंग जो है वो चल रही है सुबह 7 बजे से। और वोटिंग परसेंटेज अब तक का क्या कहता है, एक बार फिर से कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अररिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसके बाद से देखिए तस्वीर है जहां महापर्व में दिग्गजों ने अपना हिस्सा लिया है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोट कास्ट कर लिया तो अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर स्याही लगी हुई है और स्याही बताती है लोकतंत्र की मजबूती को। अमित शाह गृह मंत्री ने भी अपना वोट कास्ट किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने वोट को कास्ट किया है, इसकी तस्वीर। और शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में अपना वोट कास्ट किया है। और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने
अपना वोट मतदान केंद्र पर पहुंच करके दिया है। तो चाहे आम हो, खास हो, दिग्गज हो, वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बाद वाली जो तस्वीर है वो सुप्रिया सूले की है और सुप्रिया सूले जो वो वोट कास्ट किया। और चलिए एक बार फिर से सीधे ये चलते हैं, इस वोटिंग परसेंटेज हमने आपको दिखाई, शिप्रा के पास चलते हैं, उनके पास कुछ बड़ी खबर है। बिल्कुल राहुल, और देखिए वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और ये नजर इसलिए क्योंकि इस बार का वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है ये खास देखने में होगा, क्योंकि चुनौती काफी ज्यादा थी निर्वाचन आयोग के सामने की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। और इसके साथ ही हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे, बता रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह वोटरों में दिख रहा है, रोजगार को लेकर, राष्ट्र निर्माण को लेकर, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर और महंगाई को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर जो वोटर्स है वो वोटिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता लोगों के अंदर काफी देखने को मिल रही है। चाहे आप बुजुर्ग वोटर की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें या फिर पुरुष की बात कर लें, वो सभी जो है अपने मताधिकार के को समझते हैं और पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। मेरे सामने जो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं ये सुपौल का आंकड़ा है। 25.40% वोट कास्ट अभी तक वहां पर किया गया है। ये परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है और इस परसेंटेज को आप ही बढ़ाएंगे वोट कास्ट करके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी रफ्तार धीरे धीरे और भी पकड़ने वाला है। अररिया की बात कर लेते हैं। अररिया में देखिए 25.97% वोटिंग जो है अभी तक हुए हैं और ये 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे अगली लोकसभा की सीट की, क्योंकि बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, जो शाम 6 बजे तक चलनी है और उसमें आपको वोट कास्ट करना है। मधेपुरा को देख लीजिए, मधेपुरा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में और यहाँ पर 23.31% वोट जो है अभी तक पड़ चुके हैं। ये प्रतिशत मतदान प्रतिशत जो है वो 11 बजे तक का हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का, जो आपको इस वक्त की और बड़ी खबरें बताएंगे। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए जो मतदान केंद्र है जहां पर लोग वोट डाल रहे हैं वहां की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ बिहार निर्वाचन आयोग का जहां दफ्तर है उसकी भी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां से ही सारी चीजें कंट्रोल की जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। और साथ ही साथ वहां पर हमारा जो न्यूज 18 बिहार झारखंड का टेलीविजन स्क्रीन है वो भी मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हम कई जो खामियां उसको भी सामने रख रहे हैं, कहां गड़बड़ियां हो रही है उसको भी हम सामने रख रहे हैं, उसको दुरुस्त संज्ञान लेकर के किया भी जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे और रजनीश से समझने की कोशिश करेंगे। रजनीश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लगातार जो मतदान अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग की तस्वीर दफ्तर से सामने आ रही है कि एक स्क्रीन पर नजर है, एक मॉनिटर पर नजर है, और क्या तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज जो ताजा है उसको लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए पूरे बिहार में जो एक तरह से कहा जाए तो 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन तीसरा चरण है आज और सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष होकर, भयमुक्त होकर लोग जो है